ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है और पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। प्लस जितने भी स्टूडेंट्स अभी ट्वेल्थ एग्जाम दिए और कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उनका दिमाग में सिर्फ एक ही चल रहा होता है कि कौन से कॉलेज से कितना पैकेज लगता है, या फिर वो यही ढूंढ रहे होते हैं कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज कहां पे मिल सकती है, बीएससी के बाद मिल सकती है या फिर बीटेक के बाद मिल सकती है, दोनों के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और कैसे आपको अपना कॉलेज चूज करना चाहिए अगर आप बीटेक करना चाहते हैं या फिर बीएससी करना चाहते हैं। तो सुन, ये सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है या आपके परिवार में जो कि ट्वेल्थ पास किया है और वो एक कंफ्यूजन में कि उसको इंजीनियरिंग करना चाहिए या बीएससी करना चाहिए, तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करेगा। तो बात करेंगे आज कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है। पर मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी डिग्री आपको जॉब नहीं दिला सकती है। डिग्री वो ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है जो ये दिखाती है कि हां आपके पास लाइसेंस है, पर आपकी जो गाड़ी चलाने की स्किल है वही आपको दुर्घटनाओं से बचाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई सी भी डिग्री ले लीजिए, चाहे बीएससी ले लीजिए चाहे बीटेक ले लीजिए। तो नॉर्मली आप अगर ये माइंडसेट रख रहे हैं कि बीटेक मुझे नौकरी दिला देगा या बीएससी मुझे कुछ जॉब दिला देगा, तो भैया बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आजकल कोई भी डिग्री आपको कुछ नहीं दिलाती है, सिर्फ आपकी जो स्किल है और उसके साथ साथ आप क्या एक्स्ट्रा करते हैं वो आपको फ्यूचर में सफलता है दिलाता है। ये मैंने पिछले लगभग 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बीएससी और बीटेक, बीएससी नॉर्मली 3 ईयर का कोर्स होता है और कहीं कहीं इसको बीएससी प्लस बीएड या बीएससी ऑनर्स 4 ईयर डिग्री भी ये ऑफर किया जाता है। अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूं तो यहां पे भी ये 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है। अब बात करी जाए कि कोई भी अगर आप डिग्री कर रहे हो तो यार एक बात बता दूं मैं आपको, स्किल प्लस स्ट्रेटजी प्लस जो भी डिग्री है, ये तीनों अगर बराबर काम करेगी तो आपको सक्सेस मिलेगी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया और मैं बार बार आपको इसको दोहराता रहूंगा। अगर आपने एक भी यहां पे कम कर दिया कि यार भैया आपने डिग्री अच्छे से कर ली पर आपने स्किल पे काम नहीं किया, भैया खत्म। अगर आपने स्किल पे ज्यादा काम कर दिया और डिग्री नहीं करी तो भैया खत्म। कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस होना आवश्यक है और साथ साथ में स्ट्रेटेजी का यूज करना तो बहुत ही जरूरी है। बात करेंगे कि यार बीएससी एक्चुअली होता क्या है। तो सुन, बीएससी जो है वो 3 ईयर डिग्री कोर्स होता है। इसका फोकस एरिया जो है वो थ्योरी एंड कंसेप्ट्स पे रहता है। नॉर्मली जो बीएससी होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट होते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ यहां पे बीएससी कोर्स ऑफर होता है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है यार उस सब्जेक्ट के साथ आप अपना बीएससी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार बीएससी के बाद भी बहुत बेहतर करियर ऑप्शन निकल के आ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता है उनको बीएससी ऑप्ट करना चाहिए। और बीएससी के साथ साथ क्या आप ऐसा करें कि यह भी आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन बन सकता है, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। यार बीएससी के बाद आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये बेटर और बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। मैं आईआईटी जेईई और सीयूटी के बारे में हमेशा बोलता हूं कि भैया अगर आप बीएससी के साथ साथ किसी भी नॉर्मल कॉलेज से आप बीएससी कर रहे हो और साथ साथ में अगर आपने आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करते हो और बीएससी के तुरंत बाद अगर किसी भी आईआईटी से आप एमएससी करते हो या एनआईटी से एमएससी करते हो, यार आपको बहुत बेहतर करियर ऑप्शन उसके बाद मिल सकता है। जितने भी स्टूडेंट जो कि बीएससी के बाद एमएससी करते हैं, जो कि आईआईटी और एनआईटी अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं, उनको एडटेक में या प्राइवेट कंपनी प्लेसमेंट्स में बहुत अच्छे ऑफर्स मिलते रहे और अभी भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीएससी के बाद कुछ ज्यादा करियर ऑप्शन आपके पास नहीं है। एक और चीज बताना चाहता हूं, बीएससी के बाद अगर आप बीएड भी करते हो तो यह भी एक बेहतर करियर ऑप्शन आपके लिए निकल के आता है। आजकल बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं। आप एक छोटे से शहर की बात भी करेंगे तो वहां पे 2 से 3 ऐसे प्राइवेट स्कूल्स होंगे जो कि टीचर्स को बहुत अच्छा पे करते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट बीएससी करने के बाद बीएड करता है और अगर खाली टेबल कुर्सी लगा घर में बैठ जाए और उसको पढ़ाना अच्छे से आता है तो वो घर बैठे बहुत अच्छा कमा सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया नहीं कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो बीटेक ऑप्ट करते हैं और बाद में वो स्कूल में टीचिंग करते हैं और कॉलेज में टीचिंग करते हैं। ये आजकल नजर आता है। मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जो कि एडटेक में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आईआईटी जेईई और नीट में पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है और आज वो सोचते हैं कि नहीं उनको एमएससी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बीएससी वाले स्टूडेंट है बस एक ही कमी नजर आती है कि जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि बीएससी ऑफर करते हैं वहां पे बच्चों की स्किल पे काम नहीं होता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है। न तो बच्चा कॉलेज जाता है, न वहां पे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। इसलिए जो भी कॉलेज आप बीएससी करने के लिए चूज कर रहे हैं,
ध्यान से चूज करिएगा, देखिएगा वहां पे कि वहां पे कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि जो बच्चा 11th 12th के बाद अभी कॉलेज में जाने वाला है उसको तो मजा आने वाला है कि यार कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, दिन भर मजे करो, जाके चाय पियो, टाइम वेस्ट करो। भैया ये 3 साल आपके अगर वेस्ट हो गए तो फिर बाद में समस्याएं आने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूं डिग्री में कमी नहीं है, कमी सिर्फ आपके समर्पण में है। अगर आपने 3 साल अपने आप को समर्पित कर दिया तो बीएससी भी आपके लिए बेटर करियर ऑप्शन निकाल के ला सकती है। तो हायर स्टडीज आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, टीचिंग एंड रिसर्च में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम होता है इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। आपका माइंडसेट है कि यार मुझे बीएससी के बाद बीएड करना है, अरे यार क्यों ना टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप सेकेंड ईयर से ही शुरू कर दे, क्यों इंतजार करते हो कि बीएड होगा तभी मैं करूंगा। प्लस अगर आप बीएससी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से या जो भी स्टेट है उस मीडियम से, प्लीज अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए, अपनी इंग्लिश को अच्छा करिए और आजकल जितने भी टेक स्किल्स हैं उस पे काम करना शुरू कर दिए। भैया एआई का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट बीएससी वाले स्टूडेंट्स को जॉब को ले रहा है बिकॉज कि उसके पास टेक्निकल स्किल है, आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या का कारण बनता है। अब बात करेंगे कि यार बीएससी करने के फायदे क्या और नुकसान क्या है। सुन, फायदे की बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग थ्योरी एंड फंडामेंटल आपका बनता है। सुन, हायर स्टडीज की बात करी जाए तो आप आईआईटी एनआईटी में एमएससी करने के बाद बेहतर करियर ऑप्शन बना सकते हैं। दूसरा, आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग करियर आपके लिए बेहतर ऑप्शन यहां पे निकल के आ सकता है। प्लस यहां पे अगर फीस की बात करी जाए तो फीस स्ट्रक्चर बीएससी में बहुत ही कम होता है। अगर आपकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो मुझे लगता है बीएससी को आपको ऑप्ट करना चाहिए। डिसएडवांटेज की बात करी जाए तो सुन, डायरेक्ट इंडस्ट्री जॉब नहीं है, प्लेसमेंट्स आपको नहीं मिलेगा, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो भैया बीएससी टाइम वेस्ट है आपके लिए, कोई भी कैंपस प्लेसमेंट तो वैसे भी नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। प्लस खाली डिग्री आपको कुछ भी देने वाला नहीं है, डिग्री के साथ आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। बीएससी के साथ क्या क्या करना चाहिए ताकि बीएससी के बाद हम बेहतर करियर ऑप्शन बना सकें, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर भी आपके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊंगा। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग के बारे में कि यार बीटेक जो होता है वो 4 ईयर डिग्री कोर्स है, मेन फोकस जो होता है वो प्रैक्टिकल एंड स्किल्स पे रहता है। और इंजीनियरिंग जो होती है वो बहुत सारी ब्रांचेस में आजकल ऑफर होने लगी है, जिसमें कंप्यूटर साइंस आजकल हर कोई स्टूडेंट ऑप्ट कर रहा है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या एआईएमएल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, मैकेनिकल है। इनके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास यहां पे 3 से 4 ऑप्शन निकल के आते हैं। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट चाहते हैं तो अच्छा कॉलेज अगर आप चुनते हैं और साथ साथ में आप अपनी स्किल पे काम करते हैं तो प्लेसमेंट आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी यहां पे दे सकता है। आफ्टर बीटेक आपको इजीली जॉब यहां पे मिल सकता है। दूसरा, अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो सुन, आप गेट एग्जाम की तैयारी करें, आईआईटी एग्जाम की तैयारी आप भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीटेक अगर आप कर रहे हैं तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं कॉलेज में टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि भैया नहीं गए कॉलेज तो चल जाएगा, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन स्किल पे काम करना पड़ेगा। कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो तो आपको वहां मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट डिग्री नहीं मिलने वाली है, तो आपके एफर्ट्स तो वहां पे देने जरूरी है। तो बीटेक करने के बाद आपके पास जॉब्स के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, पर जो सैलरी है, जो कि आजकल बात करी जाए पैकेजेस की, थोड़े अच्छे पैकेजेस नहीं है। मतलब जितना आपने बीटेक के दौरान खर्च किया उतना अगर आपको पैकेज भी मिल जाए तो कहने के भगवान का आशीर्वाद समझ लीजिएगा। बाकी आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज को चूज करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आजकल अभी मेंढकों की तरफ बहुत सारे कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेंगे, जैसे बारिश के टाइम पे मेंढक निकल के आगे टर्र टर्र कर रहे होते हैं, वैसे आपको अभी एड्स भी दिखेंगे जहां पर बताएंगे कि हम ये कराते हैं, हम वो कराते हैं, हमारे इतने प्लेसमेंट्स हैं। भैया जो फोटो में प्लेसमेंट लगा रखा है वो देख लेना कि उस बच्चे ने कब इंजीनियरिंग करी थी। लगभग 5 साल पहले उसने इंजीनियरिंग कर ली और उसको जॉब मिल गया और अभी वो फोटो छाप रहे हैं कि भैया हमने इनको जॉब दिलाया। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय, कॉलेज में जाइए। और एक बात और बता दूं खास करके बीएससी और बीटेक वाले स्टूडेंट्स को कि जिस कॉलेज से आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं वहां के 5 ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ लिया या पढ़ रहे हैं उनसे एक एक करके बात करिए और फीडबैक लीजिए उस कॉलेज के बारे में। बिना फीडबैक लिए एडमिशन मत लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। अब बात करेंगे बीटेक के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज के बारे में। तो यहां पे कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती है। प्लस जिस भी कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और वहां पे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज होती है तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। प्लस आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा होता है अगर आप इन सभी एक्टिविटीज में जो कॉलेज में होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। प्लस आजकल मैक्सिमम जो इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं वहां पे जो 4th ईयर
होता है वो इंटर्नशिप के लिए होता है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑफर हो सकता है कि जिस भी कंपनी में आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां पे सीधा आपको प्लेसमेंट मिल जाए। प्लस अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जैसे अगर आपको लगता है कि हायर स्टडीज में आपको जाना है, तो उसके लिए भी आपको एक अच्छा माहौल मिल जाता है, क्योंकि जिस भी कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो वहां पे इतना रिसोर्सेज तो आपको मिल ही जाएगा कि इन एग्जाम्स की तैयारी आप इजीली कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहा होता है वो टेक स्किल्स के साथ इतना नॉन होता है कि वो बहुत सारी चीजों की तैयारी साथ साथ में कर सकता है। प्लस आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं, तो यार यहां पे ये अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए हो सकती है कि आप खुद का स्टार्टअप करें, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस इन सब चीजों के लिए एफर्ट्स लगाते हैं। पर मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि जिस कॉलेज में आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, सोच समझ के आपको उस कॉलेज को चूज करना है। प्लस जब भी आप कॉलेज में एडमिशन लें उससे पहले मैंने आपको बोला है कि आप कम से कम 4 से 5 जनों से इंक्वायरी जरूर करें कि जो भी वो कॉलेज ऑफर कर रहा है वाकई में वहां पे है या नहीं है। बात करें डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो स्टूडेंट यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहा है, आजकल कंपनीज के पास इतने जॉब्स नहीं है। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई इतना ज्यादा हो गया है कि लोगों के जॉब जो है वो आजकल खतरे में नजर आते हैं। प्लस हाँ, यहाँ पे अगर बाई चांस आपने स्किल पे काम नहीं किया तो ये डिग्री आपके लिए वेस्ट है। भैया इंजीनियरिंग में भी अगर आपने 4 साल ऐसे खराब कर दिए तो फिर तो मुझे लगता है कि बीटेक से अच्छा तो फिर कुछ और ही कर लिए होते तो ज्यादा बेहतर होता। प्लस यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द बीएससी। तो कुल मिला के ये सब चीजें जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। अब बात करेंगे कि यार सर मुझे क्या चूज करना चाहिए, सर मुझे बीएससी चूज करना चाहिए या बीटेक चूज करना चाहिए, क्या पैरामीटर है। तो सुन, अगर आप रिसर्च और टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो बीएससी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको कोडिंग और टेक में ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो बीटेक आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। अगर आपका प्राइमरी गोल गवर्नमेंट जॉब है तो मुझे लगता है बीएससी आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसके साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी इजीली कर सकते हैं। अगर आपने 11th-12th में आईआईटी जेईई की तैयारी करी पर आप किसी वजह से आईआईटी नहीं जा पा रहे हो और आप ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी जाना चाहते हो तो बीएससी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बीएससी करो उसके बाद आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप इजीली आईआईटी से एमएससी कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर क्यों इजी है, गेट भी तो है, सर बीटेक के बाद गेट एग्जाम भी तो दे सकते हैं। पर सुन, बताना चाह रहा हूं कि जो आईआईटी जेईई एग्जाम होता है उसमें लेस कंपटीशन है। लगभग 10 से 12 हजार बच्चे साल में एग्जाम देते हैं और 1500 से 2000 सीट्स होती है आईआईटी और एनआईटी में। वहीं अगर बीटेक की बात करी जाए तो जो स्टूडेंट बीटेक के बाद गेट एग्जाम देते हैं, लगभग 1.5 से 2 लाख बच्चे एक स्ट्रीम में एग्जाम दे रहे होते हैं और सीट्स हजारों में होती है, तो कंपटीशन ज्यादा होता है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे अगर आप आईआईटी जाना चाहते हो और टीचिंग फील्ड और एडटेक में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है अगर आप बीएससी करते हैं। बात करेंगे सुन यहाँ पे कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो सुन, आप अगर कोई भी डिग्री कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो चाहे बीटेक कर रहे हो, यार आपका पाथ क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में तो चीजों को समझना शुरू करो, चाहे बीएससी कर रहे हो चाहे बीटेक करो। पर सुन, सेकेंड ईयर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो लग जाओ, चाहे बीटेक सेकेंड ईयर में हो चाहे बीएससी सेकेंड ईयर में हो। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे तो प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट चाहिए, तो भैया दोनों फील्ड में आप सेकेंड ईयर में स्किल्स पे काम करना शुरू कर दो। स्किल्स के लिए बहुत सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। इवन हम भी बहुत जल्दी आपको एआई स्किल्स पे बहुत अच्छा कोर्स देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, खास करके जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं या जो बच्चे अभी बीटेक करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास अभी 3 से 4 महीने हैं, इन 3 से 4 महीने में आप बहुत सारे एआई कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कर दो। 12th के बाद अभी आपका टाइम है, टाइम वेस्ट मत करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, अपने एआई स्किल पे काम करो। ये बहुत सारी चीजें जो कि आपके आने वाले समय में काम आने वाली है। तो स्टूडेंट वैसे आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कंपनी में प्लेसमेंट चाहते हैं तो सेकेंड ईयर से आपको अपनी स्किल पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। या फिर अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो भी आप आईआईटी जेईई या गेट एग्जाम या केट एग्जाम इस टाइप के एग्जाम्स की तैयारी भी आप सेकेंड ईयर से शुरू कर सकते हैं। बस मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि यार आपको डिग्री पे रिलाई नहीं करना है कि डिग्री आपको कुछ दे देगी। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं जो कि बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं और सब्जेक्ट के अंदर बैक लग रही है। मुझे लगता है सोचने का विषय है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना ही है, साथ साथ में आपको कुछ और भी ऐसा करना है जो कि आपको डिग्री के बाद आपकी वैल्यू को ऐड करे। जस्ट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकते हैं या फिर आप स्किल पे काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप हायर स्टडीज के लिए किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। पर आपको बीएससी के साथ साथ कुछ करना पड़ेगा। पर अगर आप सिर्फ बीएससी या बीटेक कर रहे हो और उसमें अपने डिग्री के अंदर ही आप स्ट्रगल कर रहे हो तो यार मुझे लगता है सोचने का विषय है, आपको कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्टूडेंट आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगा जो कि एक प्रकार का गोल्डन ट्रूथ है,
नो योर इंटरेस्ट, सेट ए क्लियर गोल कि भाई एग्जैक्टली आपको करना क्या है, और जो भी आप काम करना चाहते हैं, चाहे आप बीएससी कर रहे हो चाहे बीटेक कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। भैया आपको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज हमेशा रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी जो कि आपको करियर को बेहतर बना सके, क्योंकि 11th 12th में बच्चा 5 से 6 घंटे मेहनत करता है, पर जैसे ही वो कॉलेज में जाता है वो ये मेहनत करना बंद कर देता है। ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर जाता हूं, जब मैं बच्चों से बात कर रहा होता हूं तो उनसे पूछता हूं, तो बच्चा खुद बोलता है कि सर मैं 11th 12th में इतने घंटे पढ़ता था, पर आज मैं इतने घंटे भी नहीं पढ़ रहा हूं। तो स्टूडेंट, अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान अपना समय खराब कर रहे हो तो मुझे लगता है ये सोचने का विषय है, क्योंकि कोई भी डिग्री आप करोगे उसके बाद आपको जॉब चाहिए, और जॉब के लिए आपको 6 से 7 घंटे या 8 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। वही अगर आपने 6 से 7 घंटे मेहनत आपने डिग्री के दौरान कर दी तो मुझे लगता है दोनों ही डिग्री आपके लिए बेहतर है। डिग्री आपको जॉब नहीं दिलाती है, बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि उसके साथ आप एक्स्ट्रा क्या करते हो वो आपको जॉब दिलाता है। बस यही मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि 12th के बाद अगर आप बीएससी करना चाहते हैं या फिर बीटेक करना चाहते हैं तो जो मैंने चीजें आपको बताई है आप उसको ध्यान से अपने आने वाले फ्यूचर में अप्लाई करें तो आपको कहीं भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर आपका कोई और भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। नेक्स्ट संडे को मैं उस पर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।